हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश चंद है और मैं आज आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात समझाने जा रहा हूँ। यदि मेरी ये बातें आपको समझ में आए और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जो आपको भविष्य में बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती है। आधार कार्ड में संशोधन। जब भी आप आधार कार्ड में संशोधन कराने जाते हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर ज़रूर रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड खो जाता है या आधार नंबर भी आपका खो जाता है और आपका अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आपको अपना खोया हुआ आधार नंबर या आधार कार्ड दोबारा मिल सकता है। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं UIDAI की वेबसाइट पर जा कर के। यदि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है और आपको आधार नंबर भी याद नहीं है तो आधार कार्ड खोने के बाद आप ये भूल जाइए कि आपको दोबारा आधार नंबर की प्राप्ति हो सकती है। किसी भी तरह से प्राप्ति होने के कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आपको आधार नंबर पता हो तो आप सेंटर पर जा कर के थंब लगा कर के भी आप अपना आधार कार्ड निकलवा सकते हैं। लेकिन जब आधार नंबर ही नहीं पता है और मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर भूल जाओ कि आपको आधार नंबर मिलेगा और दूसरा आधार नंबर बनेगा भी नहीं और आपको आधार नंबर पता भी नहीं चलेगा आसानी से। दूसरी बात, नाम। जो नाम है ये आपके सभी डॉक्यूमेंट से मैच करने चाहिए। स्कूल के रिकॉर्ड से, ख़ास तौर से हाई स्कूल के रिज़ल्ट से तो ज़रूर मैच करना चाहिए। और पिता का नाम भी और डेट ऑफ बर्थ भी आपके हाई स्कूल के रिज़ल्ट से बिल्कुल मैच करने चाहिए। अगर ये मैच नहीं करते हैं तो आगे जा कर के आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें फ़ोटो आपका बिल्कुल नवीन होना चाहिए। फ़ोटो नवीन होने से आपको ये बेनिफिट है कि कहीं मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड तो ओरिजिनल लेके गए हो और फ़ोटो नहीं ले गए हो, लेकिन सामने वाले के पास फ़ोटो निकालने की कोई व्यवस्था भी नहीं, लेकिन रंगीन प्रिंटर है, तो आप आधार कार्ड का ही फ़ोटो निकाल करके काट करके चिपका सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप मेल आईडी आधार कार्ड में रजिस्टर कराते हैं तो आपका आधार कार्ड जहाँ जहाँ लगेगा या जो जो उससे एक्टिविटीज़ होगी उस पर आपके मेल पर मैसेज आता रहेगा और आपका आधार कार्ड भी आपकी मेल आईडी पर PDF फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा यदि आप ईमेल आईडी। और दूसरी बात, यदि आप कोई जन सेवा केंद्र लेना चाहते हैं या CSC सेंटर लेना चाहते हैं और अगर आधार कार्ड में मेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको जन सेवा केंद्र और CSC सेंटर लेने में भी परेशानी हो सकती है। और इसके अतिरिक्त अब मैं आपको एक एक चीज़ें समझाने जा रहा हूँ, इन्हें ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मोबाइल नंबर रजिस्टर कराने के फ़ायदे क्या हैं? आधार कार्ड खो जाने पर आप OTP बताकर PDF फॉर्म में आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपका आधार नंबर खो गया है तब भी आप आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं OTP बताकर। छात्रवृत्ति का फॉर्म बच्चे आसानी से भर सकते हैं। अगला, बैंक से सरलता से रुपए भी निकाल सकते हैं। कहीं भी जहाँ पर भी इनके बैंक मित्र वगैरह होते हैं वहाँ पर अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप जो है वहाँ जा कर के थंब लगा करके भी पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि वहाँ पर थंब लगा कर ऐसे भी निकल जाता है, पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होने से कम आपको मैसेज तो आएगा कि यदि किसी और ने कोई फ्रॉड किया है तो पता तो चल जाए और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त सरलता से कर सकते हैं। यदि आपके मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से में रजिस्टर्ड है या से रजिस्टर्ड है तो पैन कार्ड भी 5 से 10 दिनों में या कभी कभी तो 5 से 10 मिनट में भी बन जाता है या तुरंत भी बन जाता है। अगला, आपके आधार कार्ड से संबंधित जानकारी संदेश के माध्यम से या SMS के माध्यम से आपको मिलती रहती है कि आपने अपना आधार कार्ड कहाँ लगाया या किसी फ्रॉडस्टर ने कुछ फ्रॉड करने की अगर कोशिश की भी है तब भी आपके आधार कार्ड में तुरंत पता चल जाता है। और आधार कार्ड में नाम गलत होने से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नाम व पिता का नाम गलत नहीं होना चाहिए आधार कार्ड में। आपके जितने भी दस्तावेज हैं उनमें आपका नाम और आपके पिता का नाम बिल्कुल अक्षरशः एक एक स्पेलिंग बिल्कुल मैच करना चाहिए। स्पेस भी मैच करना चाहिए। अगर वो भी स्पेस भी मैच नहीं कर रहा है तो समझो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि बीमा में क्या होता है, आधार कार्ड में नाम कुछ और होता है, वहाँ कुछ और होता है। बीमा में नाम कुछ और है और आधार कार्ड में नाम कुछ और है। ये सपोज करिए कि मान लीजिए आपका नाम बीमा में
प्रकाश सिंह है और आधार कार्ड में प्रकाश चंद है, तो ये समझ लीजिए कि आपको बीमा का क्लेम मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। पहली बात तो फंस ही जाता है, क्योंकि दुनिया का ये नियम है कि जब पैसा लेते हैं तो नियम ढीले हो जाते हैं, लेकिन जब पैसा देने के टाइम पर नियम हमेशा टाइट हो जाते हैं। तो इसीलिए आप अपने सभी दस्तावेजों को बिल्कुल सही रखिए। सभी कभी कभी क्या होता है कि बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स भी या मैटर्स भी होते हैं, जैसे कि तुम्हारा कोई एफडी वगैरह है, या आपने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है 10 साल 15 साल का, और बाद में वो आपको पैसा लेना है, तो वहाँ पर नाम आधार कार्ड में कुछ और वहाँ कुछ और, तो आपको वो सारा पैसा मिलने में परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए सभी दस्तावेजों में सही कराने के लिए भी परेशान होना पड़ता है। तो मेरा यही कहना है कि आपका नाम और आपके पिता का नाम आपके स्कूल के रिकॉर्ड से बिल्कुल मैच करना चाहिए, एक एक स्पेलिंग मैच करना चाहिए। अगर आपने समझ लीजिए कि एक भी स्पेलिंग में कहीं डिफरेंस कर रखा है तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। मैंने जब पिछली बार स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे थे तो वहाँ ये आ रहा था कि स्कूल में नाम कुछ और है और आधार कार्ड में नाम कुछ और है, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे। तो पिछली साल सभी के आधार कार्ड रजिस्टर कराए थे। और दूसरी परेशानी ये आ रही थी कि जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है उनका भी छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भरा जा रहा था। तो वो बच्चे साथ परेशान हुए। अब कोई लास्ट डेट में यदि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराएगा और अगर उसका 6 से 90 दिन के बीच में अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा या नाम सही होगा या जन्म तिथि सही होगा, तो वो जो योजना चल रही है, मान लीजिए वो 10 दिन बाद वो एंड हो जाएगी, तो उस योजना को उसको लाभ कहाँ मिलेगा। तो इससे अच्छा जो मई जून का महीना होता है इसी में ही अपना सब सही करा के रख लेना चाहिए, या जब भी तुम्हें मौका मिले अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, नाम और पिता का नाम और एड्रेस तो हमेशा सही करा के रखना चाहिए, और ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड करा के रख लेना चाहिए। जबकि बहुत सारे आधार कार्ड सेंटर वाले मेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं करते हैं। अब ये क्यों नहीं करते हैं वो तो वही जाने। आधार कार्ड में जन्म तिथि, आधार कार्ड में जन्म तिथि हमेशा हाई स्कूल के रिजल्ट के अनुसार ही होनी चाहिए। यदि आप अनपढ़ हैं तो आपके जितने भी दस्तावेज हैं उनमें सब में जन्म तिथि बिल्कुल एक ही होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी में तो 10 अक्टूबर 2002 है, किसी में जो है 10 नवंबर 2002 है, या किसी में 11 अक्टूबर 2012 है, 2004 है। तो दस्तावेजों में दिन, महीना और तारीख ये आपके सभी दस्तावेजों से बिल्कुल मैच करने चाहिए, क्योंकि अगर आपके ये दस्तावेज मैच नहीं करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको फिर कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आज दिनांक है 29 सितंबर 2021। अभी क्या हुआ कि अभी मेरे पास एक बच्चा फॉर्म भरवाने के लिए आया छात्रवृत्ति का, क्योंकि पिछली बार मैंने उसका 9th का फॉर्म भरा था तो उसमें डेट ऑफ बर्थ स्कूल के अकॉर्डिंग चेंज कराई थी। स्कूल ने उस पर पूरा मोहर साइन करके लेटर पर भेजा था और उसको चेंज कराई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो उसका हाई स्कूल का रिजल्ट आया उसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज आ रही है, सिर्फ महीने का डिफरेंस आ रहा है। एक में जो स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार पिछली बार जब हमने डेट ऑफ बर्थ चेंज कराई थी तो उसमें महीना चौथा था, अप्रैल था। लेकिन जब रिजल्ट कार्ड बन के आया तो उसमें महीना चेंज हो गया, उसमें अक्टूबर हो गया। अब क्या है कि अगर हम हाई स्कूल के रिजल्ट के हिसाब से आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ चेंज कराते हैं, सपोज करो हमने हाई स्कूल के रिजल्ट के हिसाब से आधार कार्ड की डेट चेंज कराई और स्कूल के रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और चल रही है, तो ज़्यादातर स्कूल वाले ऐसे होते हैं कि वो जो रिकॉर्ड में उनके है वो उसी के अनुसार टीसी काटेंगे। अब क्या होगा कि यदि बच्चा मान लीजिए इंटर कर लिया और बीए में या बीएससी में या किसी और एमबीबीएस या कोई भी अदर कोर्स करना चाहता है, आगे की पढ़ाई करना चाहता है, तो वहाँ पर क्या है कि वो स्कूल वाले तो अपने रिकॉर्ड के हिसाब से टीसी काट करके दे रहे हैं, और हाई स्कूल में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, और हमने हाई स्कूल के हिसाब से आधार कार्ड भी चेंज करा लिया तो वो भी चेंज हो गया। लेकिन आधार कार्ड में एक या दो बार से एक बार शायद डेट ऑफ बर्थ चेंज होती है। और दूसरी बात, यदि आपने डिक्लेयर्ड कर रखा है तब तो आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर आपने डेट ऑफ बर्थ में वेरीफाइड कर दिया है तो ये समझ लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल चेंज नहीं होगी। और डिक्लेयर्ड और वेरीफाइड जब किया जाता है जब आप
आधार कार्ड संशोधन के समय अगर उसमें आपने जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल का रिजल्ट लगा दिया है तो वो आपका जन सेवा केंद्र या जो आधार सेंटर है वो हमेशा वेरीफाइड ही करेगा। लेकिन यदि डिक्लेयर्ड कर देता है तो आप उसको दोबारा चेंज करा सकते हो, लेकिन अगर उसने वेरीफाइड कर दिया तो दोबारा चेंज होने की संभावना ना के बराबर है। अब अन्य दस्तावेजों में, अब जैसे क्या होता है कभी कभी पीएफ वगैरह में या किसी बीमा का जब हम क्लेम लेने जाते हैं तो अक्सर वो लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ तो आधार कार्ड से मैच ही नहीं कर रही है, तो आप तो वो है ही नहीं जिन्होंने बीमा कराया था, ये आप तो आपका पीएफ है ही नहीं, तो हम आपका क्लेम कैसे दे दें। क्योंकि मैं जब एक जगह कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर था तो मैंने वहाँ पर देखा था कि एक व्यक्ति के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज थी और पीएफ में उसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और थी, तो पीएफ कंपनी वाले या पीएफ वाले उसका बीमा, पीएफ का पैसा निकालने के लिए तैयार ही नहीं थे। और आप एक बात बताइए कि एक अधिकारी जो जन्म प्रमाण पत्र है लगभग कितने उम्र तक का जारी कर सकता है। हो सकता है कि ज़्यादा लंबी उम्र का उसे, जैसे कि मान लो 50-60 साल का कोई व्यक्ति है, उसका अब बर्थ सर्टिफिकेट अगर उसको जारी करना हो तो वो किस आधार पर करेगा। अगर व्यक्ति अनपढ़ है तो फिर कैसे करेगा। अगर उसने बॉन्ड डेंसिटी टेस्ट के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया तब भी वो डेट चेंज हो जाएगी। और अगर वो पीएफ के अकॉर्डिंग जारी कर देता है, पता चला कि उसके और कहीं दूसरी जगह पर कुछ और डेट ऑफ बर्थ चल रही है, तो फिर परेशानी। तो क्या एक अधिकारी बार बार डेट ऑफ बर्थ में डेट चेंज करता ही रहेगा। तो ये तो अगर बार बार डेट ऑफ बर्थ चेंज करता है तो गैर कानूनी है। डेट ऑफ बर्थ तो एक ही होती है। तो इसीलिए क्या मेरा यही कहना है आप सभी से कि आप सभी अपने जितने भी दस्तावेज हैं उन सब में जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम, फ़ोटो और ईमेल आईडी जरूर रजिस्टर्ड कराएं। यदि आप अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी रजिस्टर्ड कराते हैं तो यूआईडी से आप उसको मेल भेज करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल से अपनी ईमेल आईडी से UIDAI से को मेल कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर आपका आधार कार्ड, जैसे आपने राशन कार्ड में लगा रखा है आधार कार्ड, और जैसे आपने POS मशीन से थंब लगा कर राशन लिया और पहली बार राशन लिया तो तुरंत आपके मेल पर मैसेज चला जाएगा कि आपने राशन ले लिया है, आपका वेरीफाई हो चुका है, ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन वेरीफाई हो चुका है। तो ये सभी फ़ायदे हैं। और मेरी ये वीडियो और ये मेरी जो जानकारी है अगर आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि आप इस जानकारी को शेयर करके आप अपने जो रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं या चहेते हैं उनको भारी मुसीबत से बचाना चाहते हैं या बचा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत महसूस हो सकती, ताकि वो सही निर्णय ले सकें और आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं उन समस्याओं से बच सकें। तो इसलिए प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। धन्यवाद। मैं प्रकाश चंद आपसे विदा लेता हूँ।